हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भक्ति मूवमेंट एंड कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में इन डिटेल अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो लेक्चर जो पीपीटी मैंने बनाई है इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मैंने स्लाइड्स ऐड करी है। हिंदी इसलिए ऐड करी है कि ये आईके सब्जेक्ट ही ऐसा है जहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं हिंदी में वगैरह में ज़्यादा सुने होंगे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कमेंट में आप एक बार पीडीएफ डाल देना तो मैं इसकी पीडीएफ लेक्चर की फ़ाइल आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी। आइए स्टार्ट करते वीडियो। भक्ति मूवमेंट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, मीनिंग एंड एसेंस, जहाँ पे दोनों ही स्लाइड्स मैंने ऐड करी है। अर्थ और सार क्या है इसका, तो दोनों में ही हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। द टर्म भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट बज, मीनिंग टू शेयर, टू लव और टू बी डिवोटेड। In the Indic worldview, bhakti represents a path of loving devotion toward the supreme reality like Brahman and expressed in both personal मतलब कि शगुन and the impersonal मिल निर्गुण फॉर्म। तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि भक्ति शब्द संस्कृत धातु भज से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना, प्रेम करना, ईश्वर से एकात्मक होना। मतलब हम बोलते हैं ना कि आप भजन करो, भक्ति करो, प्रे करो। ठीक है, इस तरह से भक्ति का तात्पर्य केवल पूजा या रीति रिवाज नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, समर्पण और एकत्व की भावना है। भगवत गीता में इसे मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों में से एक बताया गया है। जैसे कि एक है कर्मयोग, जहाँ कर्म द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। फिर ज्ञान योग है जो ज्ञान द्वारा मतलब नॉलेज लेके। फिर भक्ति योग मतलब प्रेम और समर्पण द्वारा, कि मतलब आपको प्रेम दिखाना है, समर्पण मतलब अपने आप को भगवान को क्या देना है, अपने आप को भगवान को सौंप देना है। इस तरह से कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। ठीक है, तो ये 3 बातें बताई गई है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात करिए भक्ति योग में, भगवत गीता में ये बताया गया है कि 3 मेन है जहाँ से आप मुक्ति आपको मिल सकती है। फिर हिस्टोरिकल ओरिजिन कहाँ से हुआ भक्ति का, तो अर्ली रूट्स हो गया इसका द फाउंड इन द वैदिक एंड उपनिषदिक टेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द ईश्वर भक्ति एंड प्राप्ति इन श्वेतस्वत्र उपनिषद, जहाँ पे इसका राइज हुआ था कि अराउंड 16 to 19 सेंचुरी सी के तमिलनाडु लेड बाय द अलवार्स, विष्णु डेवोटीज एंड नारायण शिवा डेवोटीज के द्वारा वो आंदोलन हम बोल सकते हैं कि वो टाइम स्टार्ट हो गया। कि प्रारंभिक आधार क्या था, मतलब भक्ति किस तरह से करनी है, वो सब चीज़ें कहाँ से बताई गई थी। वेदों और उपनिषदों में ये भक्ति के बीज मिलते हैं कि ईश्वर भक्ति किस तरह से करनी है, लाइक ईश्वर की पूजा किस तरह से करनी है। हम बोलते हैं ना कि भगवान को किस तरह से रिझाना है, कि उनको किस तरह से अपने आप को समर्पित करना है। ठीक है, कि 6वीं और 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आलावर जो विष्णु भक्त है और नयनार जो है शिव भक्त संतों द्वारा प्रारंभ करा गया था। मतलब कुछ ऐसे समुदाय है जो सिर्फ विष्णु को मानते हैं और कुछ है जो सिर्फ शिव भक्त है, इस तरह से। और 12वीं और 17वीं शताब्दी में दिखाए गए उत्तर भारत में व्यापक भक्ति लहर, जहाँ पे कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक जैसे संतों ने इसे लोक भाषा में फैलाया। तो हम बोल सकते हैं कि ये दौर 6वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा ही फास्ट था, जहाँ पे वेरियस इंडिया के वेरियस दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में हर जगह पे ये चीज़ें हमें कोई ना कोई हमें अच्छा एक संत हमें देखने को मिले थे। फिर इसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन इन आईकेएस अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में आत्मा और ब्रह्म एक ही माना गया है, जहाँ पे तत्वमसी, जहाँ पे तू ही है, हम बोलते हैं ना कि तत्वमही, इस तरह से। तो तत्वमसी मतलब तू वही है, मतलब जिसे हम जिसकी भक्ति करें वो ही एक है, ऐसा। भक्ति इस संबंध को प्रेम और समर्पण के माध्यम से जोड़ती है। ईश्वर को सगुण मतलब रूपयुक्त और निर्गुण मतलब रूप रहित दोनों में पूजा गया है। मतलब हम बोलते हैं ना कि आपने कभी भगवान को देखा है या तो नहीं देखा है। हम बोलते हैं ना कि सगुण मतलब हम एक मूर्ति पूजा करते हैं, हम देखते हैं कि शिव को पूजते हैं तो शिव कैसे दिखते हैं, कि उनकी जटाओं में गंगा मैया है, गले में उनके सर्प है, तो हम उनकी मतलब सगुण रूपयुक्त को हम पूजते हैं। कुछ होते हैं जो रूप रहित होते हैं, ठीक है, निर्गुण मतलब कुछ होते हैं जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते फिर भी मानते हैं कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमें शक्ति प्रोवाइड कर रही है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ईश्वर के दोनों गुणों को पूछते हैं, जहाँ पे क्या है कि हम बात करें द अलाइन विद वैदिक एंड द पुरानिक कॉस्मोलॉजी वेयर गॉड मैनिफेस्ट एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिसॉल्वर ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव। बोलते हैं ना क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा, फिर प्रिजर्वर कौन है, विष्णु, जो सभी चीज़ों पालन पोषण करते हैं हमारा,
और शिव को माना गया है कि वो सभी चीज़ों को डिसॉल्व मतलब ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रह्मा है वो बना रहे, क्रिएटर है, प्रिजर्वर है एंड डिसॉल्वर है। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु में से हम तीनों को ही साथ में ही बांधते हैं। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसलेटर एंड इन्वेंटर हमने देखा। फिर एक और टीचिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट में क्या मेन टीचिंग सिखाई गई थी कि पर्सनल रिलेशनशिप विद द गॉड, जहाँ पे ईश्वर के व्यक्तिगत संबंध माना गया है कि हर व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। फिर समानता का भाव, जहाँ पे जाति, धर्म, लिंग आदि के कोई भेद नहीं है। फिर आंतरिक शुद्धता की बात करी गई थी, जहाँ पे सच्ची भक्ति मन की पवित्रता से आती है, कर्मकांड से नहीं। मतलब है ना, कोई दिन रात भगवान को पूजता है, या तो ईश्वर को पूज रहा है, अल्लाह को पूज रहा है, ठीक है, जीसस को पूज रहा है, लेकिन वो अपने मन से पवित्र नहीं। ठीक है, वो अपने कर्म से, मतलब हम बोले मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह से उनका वर्क है, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, इक्वालिटी, जहाँ पे सबको एक समान हम मान रहे हैं। फिर इनर प्योरिटी की बहुत बड़ी बात यहाँ पे करी गई है कि आपका मन एकदम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, फिर भगवान लाखों के चढ़ावे को नहीं मानते। हम छोटी सी एक फूल लेके भी जाएंगे तो भी भगवान हमारी जो सच्ची श्रद्धा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये लव एंड सरेंडर की बात करी गई है भक्ति में, कि भक्ति इन्वॉल्व द टोटल सरेंडर एंड द लविंग रिमेम्बरेंस, स्मरण, यूज़ ऑफ द वर्निकुलर लैंग्वेजेस की बात करी है। सोशल रिफॉर्म की बात करी है, जहाँ पे क्या है, प्रेम एंड समर्पण, ईश्वर को पूर्ण समर्पण, मतलब शरणागति। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, हमने सभी चीज़ें, हम होते हैं ना कि हम कभी मानते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे। ठीक है, कि अभी हम अपनी पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्शन नहीं दिख रही है, तब हम बोलते हैं ना कि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से, ईश्वर की मर्ज़ी से। तो वो क्या है, हम पूर्ण तरह से अभी शरणागति स्वीकारते हैं, तब जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, वो सबसे अच्छा होता है। तो हमें वहाँ पे भक्ति के दौरान प्रेम और समर्पण दिखाना है। फिर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करना है, जैसे संस्कृत की बजाय लोक भाषा में उपदेश हम दे सकते हैं। भक्ति में वही था कि जो ये संत हुए, हम जो आगे देखने वाले हैं, मीराबाई है या फिर गुरु नानक देव जी है, तो वो क्या करते हैं कि लोक भाषा में उपदेश देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं कि उस चीज़ों को रिलेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में भी सबको नहीं आती है, तो लोक भाषा में हम उनको उपदेश दें, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें भक्ति भजनों से, तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस उद्देश्य को वो पूरा कर पाएंगे। वो संत का जो मेन उद्देश्य है कि भक्ति से भक्तों को भगवान तक पहुंचाना है। फिर सामाजिक सुधार, जैसे भेदभाव, रूढ़ियों और असमानता का विरोध वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे भक्ति रैली चल रही है, वहाँ पे सभी लोग बिना किसी नाती जाति भेदभाव के बिना सभी लोग एक समान होके उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्म की भी यहाँ पे बात करी गई थी। फिर टू मेन स्ट्रीम ऑफ द भक्ति कौन सी है, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। मतलब यहाँ पे क्या है कि सगुण भक्ति में रूप रहित, मतलब क्या, ईश्वर का साकार रूप, जैसे राम, कृष्ण, शिव, देवी आदि के आराधना, जहाँ पे तुलसीदास, मीराबाई एंड सूरदास ने, ये जो मेन ये संत हो गए, उन्होंने सगुण भक्ति करी है। मतलब कि जैसे मीराबाई थी तो वो कृष्ण भक्ति में थे। ठीक है, इस तरह से, तो मतलब वो एक सगुण रूप को स्वीकारते थे, कि उसको मान के उनकी पूजा करते थे, उनकी भक्ति करते थे। फिर निर्गुण भक्ति है, जो रूप रहित है, मतलब ईश्वर निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है और अनंत है। जैसे कि कबीर हो गए, दादू हो गए, गुरु नानक जी हो गए, तो उन्होंने क्या करा, रूप रहित ईश्वर को स्वीकारा। ठीक है, तो यही है इसमें, गॉड इज इनफाइनाइट बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ द क्वालिटीज एंड एग्जाम्पल लाइक कबीर, गुरु नानक एंड दादू दयाल। ठीक है, फिर सगुण भक्ति, जहाँ पर विद एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म, जहाँ पे एक ह्यूमन और द डिवाइन फॉर्म गॉड का है, उसको हम वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए कृष्ण, राम, शिव, देवी एक्सेट्रा। फिर मेजर भक्ति संत एंड देयर टीचिंग किस तरह से हुआ करती थी, तो साउथ इंडिया में अलवार्स हो गए, नारायण हो गए, रामानुज हो गए, तो ये इनकी मेन फिलोसॉफी एंड टीचिंग अगर देखें तो ये विशिष्ट वातिका मानते थे। फिर महाराष्ट्र में है संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ हो गए महाराष्ट्र में। फिर नॉर्थ इंडिया में कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास हो गए। ईस्ट इंडिया में चैतन्य महाप्रभु हो गए। साउथ इंडिया में बसवनारायण, अक्का महादेवी हो गए। तो ये अलग अलग उनकी रीजन अकॉर्डिंग उनके संत का नाम भी मैंने दिया हुआ है। मे बी आपको एग्जाम में इतना इन डिटेल सभी चीज़ें ना आए, लेकिन एज ए इंडियन आपको इन सभी संत के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ों को प्राउडली समझ सके। ठीक है, तो उन्होंने ये एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साउथ इंडिया में कौन सी भक्ति मूवमेंट हुई, पहले है जो
आलावार जो है कि आप विष्णु भक्त थे, मैंने फ़ोटो भी डाला हुआ है ताकि थोड़ा आप रिलेट कर पाओ। ये संत वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और भगवान विष्णु या उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की भक्ति करते थे। इन्होंने तमिल भाषा में सुंदर भक्ति दिव्य प्रबंधन की रचना करी। मुख्य उद्देश्य यही था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, जो वही मोक्ष का मार्ग है, और जाति और लिंग के आधार पर भक्ति में कोई भेद नहीं होना चाहिए। प्रेम और सेवा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रमुख संत यहाँ पे नमालवार आंडवार महिला संत थी ये, एंड पेरियालवर एंड तिरुपल्लानर यहाँ पे संत हो गए। ठीक, इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, आप थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ कुछ क्योंकि यहाँ पे संस्कृत वर्ड्स हैं उनके, या तो अलग वर्ड्स हैं जो मे भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ना हो। फिर है अपने नयनार जो है शिव भक्त। ये है शैव परंपरा से थे, जो भगवान शिव के भक्त थे। इन्होंने भक्ति को कर्मकांड से ऊपर रखा और प्रेम को श्रेष्ठ बताया। मुख्य उपदेश शिव की भक्ति में समानता, समर्पण और करुणा का भाव होना चाहिए। जाति और सामाजिक बंधनों का विरोध करा था, और शिव ही परम सत्य है और कल्याण है कि ये स्रोत थे। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख संत के नाम भी है, परम तिरुनावुकरसर एंड सुंदरर एंड करेक्लाल अम्पैयार। ठीक है, तो ये नाम है, तो फोटो भी डाले हुए कि यहाँ पे ये मेन संत हुआ करते थे। फिर वेस्टर्न इंडिया में कौन से देखने मिले? संत एकनाथ, जहाँ पे ब्रिज द गैप बिटवीन ज्ञान, नॉलेज एंड भक्ति डेवोशन की बात करी गई थी, जहाँ पे उन्होंने क्या करा कि वारकरी आंदोलन के प्रमुख संत थे ये। समाज में समानता और नैतिकता का प्रचार उन्होंने किया था। मुख्य उपदेश उनका यही था, ईश्वर की सेवा ही सच्चा धर्म है, सबको समान दृष्टि से देखना और भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है। तो इन्होंने मेन ये अपना उद्देश्य दिया। ट्रू डिवोशन मीन्स प्योर हार्ट एंड सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, तो उनका टाइम भी आप देखो। फिर संत तुकाराम हो गए, जिन्होंने क्या करा, महान भक्त कवि जिन्होंने अभंग नामक पदों की रचना करी। मुख्य उपदेश उनका था, प्रेम और भक्ति से ही मोक्ष संभव है, ईश्वर प्रत्येक जीवों में है, और अहंकार और लोभ का त्याग करो, और सबसे श्रेष्ठ धर्म है प्रेम, कि मतलब सबसे प्रेम करो, सबको रिस्पेक्ट दो, इस तरह से। तो तुकाराम ने, मतलब यहाँ इन डिटेल आपको एग्जाम में नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ लिखना होगा, लेकिन हम सिर्फ 5 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगेंगे, फटाफट एक बार हम सभी संतों का एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ आपको नॉलेज, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। फिर नॉर्थ इंडिया में कौन से हो गए? संत कबीर, जहाँ पे उन्होंने करे निर्गुण भक्ति के महान प्रवर्तक थे। जन्म से ही मुसलमान परिवार में, लेकिन हिंदू और इस्लामिक दोनों के मतों को आलोचना की। मुख्य उपदेश था उनका, ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है। मतलब उन्होंने क्या करा, ईश्वर के कौन से रूप की करा कि जहाँ पे उन्होंने कुछ, मतलब राम कृष्ण इस तरह से किसी मतलब रूप को उन्होंने नहीं पूजा, निराकार है, सर्वव्यापी है, ऐसा वो मानते थे कि बाह्य पूजा, मूर्तियाँ, कर्म कांड का निरर्थक है। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और प्रेम है। साधो यह तन तात नहीं, जो नाचे सो पावे। तो कबीरदास जी के बहुत ज़्यादा हमने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा हमने दोहे वगैरह पढ़े हुए हैं, तो वही उनके उपदेश वहीं से हमें देखने को मिले। प्रसिद्ध कथन यही थे कि पोथी पट पट जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पटे सो पंडित होए। ठीक है, इस तरह से हमने दोहे कितने ज़्यादा स्कूल में अपने हिंदी वगैरह में पढ़े होंगे, तो वही कबीरदास जी है ये। वो उन्होंने दोहों के माध्यम से लोगों को भक्ति भाव में, भक्ति का उद्देश्य उस फॉर्म में उन्होंने दिया। फिर गुरु नानक देव जी है, जो सिख धर्म के संस्थापक है। टाइम देखिए, ये उनका टाइम था। उन्होंने निर्गुण भक्ति और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। मुख्य उपदेश था एक ओंकार सतनाम। ठीक है, ईश्वर एक है, मतलब आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा। सत्य नाम और सेवा के मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होती है। समानता, भाईचारा और कर्मों का महत्व, एंड धार्मिक अंधश्रद्धा और जाति भेद का विरोध उन्होंने करा। ठीक है, तो ये तो हमें अभी भी देखने को मिलता है। हम गुरु नानक देव जी के अमृतसर में जब जाते हैं, वो लंगर वगैरह लगवाते हैं, तो वहाँ पे कोई जाति का कोई भेदभाव के बिना सबको अच्छे से प्रेम से वो खिलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिख धर्म के वो संस्थापक थे, और सत्य नाम और सेवा के मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया था कि वही उसी से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर मीराबाई हो गए, जिन्होंने मेवाड़ की राजकुमारी थी, श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वो उनकी भक्ति सगुण रूप में थी, जो मतलब क्या है, कृष्ण के प्रति वो समर्पित थे। उनका मेन उपदेश था कि प्रेम में समर्पण और त्याग आवश्यक है। भक्ति में कोई सामाजिक बंधन नहीं होता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्चा सुख है, उन्होंने समझाया।
प्रसिद्ध पद उनका कौन सा था? मेरे तो गिरधार गोपाल गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, तो मेरे गिरधार गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा उन्होंने अपने पदों की रचना, मतलब मीराबाई के रचनाएं भी हमने बहुत बार मतलब स्कूल वगैरह में आपने सुनी हुई है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बहुत सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर सूरदास जी हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप मतलब माखन चोर नटखट गोपाल की भक्ति उन्होंने करी। सुरसागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। मुख्य उपदेश यही था, प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। ईश्वर भक्तों के प्रेम से बंधे हैं और भक्ति में बाल सुलभ सरलता आवश्यकता है। ठीक है, आप मतलब आप सच्चे मन से भगवान को वो आप पूछ रहे हो तो आपको ज़रूर से उसका फल मिलता है। ठीक है, वो एक ब्लाइंड संत थे, ये आपको एक ध्यान रखना है। फिर हो गए ईस्टर्न इंडिया में चैतन्य महाप्रभु हो गए, जो बंगाल के संत और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। राधा कृष्ण के प्रेम और नृत्य कीर्तन पर वो ज़्यादा बल दिया उन्होंने। उनका मुख्य उपदेश था प्रेम और नृत्य के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करना। ठीक है, अपने आप को समर्पित कर दो, इस तरह से उन्होंने समझाया। अहंकार और द्वेष का त्याग करो, हरि नाम संकीर्तन के आत्मशुद्धि होती है, उन्होंने वो समझाया, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि चैट दिस कृष्ण's नाम विद द टीयर ऑफ द लव दैट अलोन लीड टू द सेल्वेशन। ठीक है, आपको सही मुक्ति कहाँ मिलेगी? भगवान कृष्ण के नाम से, मतलब आप नाचते गाचते प्रेम से उनको बुलाओगे। ठीक है, जैसे कि कृष्ण लीलाएं थी तो वो प्रेम और नृत्य से ही हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गोपियाँ अपने आप को भगवान को समर्पित करती थी तो उनको ईश्वर की अनुभूति हुई, तो हम भी ऐसा ही करें। ठीक है, फिर साउथर्न संत ऑफ द लेटर पीरियड कौन से हो गए? अपने हैं बसवन्ना, जहाँ लिंगायत आंदोलन के वो स्थापक थे। सामाजिक समानता और स्त्री पुरुष समानता के वो समर्थक थे। मुख्य उपदेश वही था, कर्म और भक्ति दोनों आवश्यक है। ठीक है, कर्म भी करो भक्ति भी करो। जाति और धर्म से वो ऊपर मानवता है ये मानते थे। ठीक है, मानवता को मतलब हमें इंसानियत रखनी है। ईश्वर प्रत्येक कार्य में उपस्थित है, ये उनका मेन उपदेश था। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वर्क इज वर्शिप, ऑल लव ऑल बीइंग्स आर फॉर्म ऑफ द शिवा। फिर कल्चरल कंट्रीब्यूशन कौन सा था भक्ति मूवमेंट का? ये सब भी भक्त संतों को हमने कवर कर लिया। भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या क्या हुए? साहित्य में लोक भाषा में भक्ति काव्य, दोहे, पद, अभंग ये सब बने। फिर संगीतिक भाग में कीर्तन, भजन, हरिकथा की परंपरा स्टार्ट हुई। सामाजिक में समानता, प्रेम और मानवता का संदेश लोगों को मिला। धार्मिक अगर देखें तो व्यक्तिगत भक्ति का प्रचार हुआ। मंदिरों से बाहर आध्यात्मिकता पर लोगों ने ध्यान दिया। तो यही है। लिटरेचर में भजन, कीर्तन, डिवोशन, पोएट्री इन द लोकल लैंग्वेजेस। म्यूजिक में ग्रोथ ऑफ द डिवोशनल ट्रेडिशन लाइक द हरिकथा, अभंग, कीर्तन एंड भजन संप्रदाय। डांस एंड आर्ट के फॉर्म में अगर देखिए भरतनाट्यम, ओडिसी एंड कथक क्लासिकल डांस फॉर्म्स भक्ति से इंस्पायर हुए। फिर सोसाइटी अगर देखें तो प्रमोटेड द हार्मोनिक कंपनशन एंड यूनिटी अक्रॉस द रीजन। फिर अगर ये पूरा हो गया अपना भक्ति वाला। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो है हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना।